मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज पीएम मोदी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा, हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता बरत रही है, लेकिन केंद्र किसानों का दर्द नहीं समझ रहा। ऑनलाइन पोर्टल्स है, उसके ऊपर भी दिए गए हैं, तो पूरी ट्रांसपेरेंसी है, कोई व्यक्ति देख सकता है और जानकारी प्राप्त कर सकता है। सोशल सिक्योरिटी भी आपने देखा कि हमने हमेशा ध्यान दिया, चाहे वो कोरोना था तब भी हमने कहा राजस्थान सतर्क है और कोई भूखा नहीं सोए। सभी तरह से हमने ऐसी स्थिति कर दी लॉकडाउन में कि लोगों को ये महसूस नहीं होगा आज हम तकलीफ में हैं। इसलिए राजस्थान में आपने देखा होगा जनता साथ दे रही है। कोरोना के अंदर कोई कमी नहीं रही राजस्थान के अंदर। मैं समझता हूँ राजस्थान ने पूरे देश में चर्चा है राजस्थान के मैनेजमेंट की, और बिरला मॉडल तो देश के बाहर भी गया। उसी को पूरी दुनिया ने अपनाया। एक प्रकार से पूरी दुनिया के मुल्कों ने करीब करीब उसी को अपनाया। किस प्रकार कंटेनमेंट करना है, किस प्रकार घर घर जाकर के टेस्टिंग करनी है, किस प्रकार क्वारंटाइन करना है। तो ये जो कुछ हुआ ये तो जनता के सहयोग से हुआ था। हमने जो संशोधन किए उसके अंदर पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर भारत सरकार को समझना चाहिए। आज किसान ठंड के अंदर बैठा हुआ है और परवाह नहीं है। अरे ठंड में तो जयपुर में हम लोग घरों में बैठते तो तकलीफ होती है, वो जंगल में बैठे हुए हैं। इतनी संवेदनहीनता नहीं होनी चाहिए लोकतंत्र के अंदर। राष्ट्रपति महोदय टाइम मांगते हैं, कैप्टन साहब मांगे टाइम, सीएम पंजाब नहीं मिली। हमने 4 मुख्यमंत्री मिलना चाहते थे कांग्रेस के हम लोग, और हमारे राज्यपाल महोदय इन बिलों को भेज ही नहीं रहे आगे। क्यों नहीं भेज रहे भाई? ऑनर किलिंग का और मॉब लिंचिंग के मैंने कानून बनवाए थे 6 महीने पहले, उनको राष्ट्रपति जी मंजूर नहीं कर रहे हैं क्योंकि भारत सरकार नहीं चाहती होगी। ये जो डेमोक्रेसी को चैलेंज किया इन लोगों ने, राहुल गांधी ने ठीक कहा कि डेमोक्रेसी है कहाँ देश के अंदर, ये दिखाओ डेमोक्रेसी है। अब तो आपका जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, इलेक्शन कमीशन हो, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई, तो आप देख ही रहे हो। जिस दिन हम यहाँ बैठे मीटिंग करी थी एमएलए की संकट के वक्त में, तो हमारे मित्रों के छापे पड़े थे जयपुर के अंदर। धर्मेंद्र राठौड़ साहब का पड़ गया, ये कोई बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हो जैसे कोई पीछे रहते हो। हम यहाँ बैठे हैं, आप भी बैठे थे, और छापे पड़े थे जयपुर के अंदर इनकम टैक्स के, ईडी के छापे बाद में पड़ गए। आप बताइए कितनी प्लानिंग करी इन लोगों ने। सरकार गिराने की प्लानिंग का देखिए आप, कितना नक्शा बनाया होगा, कितनी उसकी रेकी की होगी, कितना प्रबंधन किया होगा, किस प्रकार अधिकारियों को ब्रीफ किया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हो। कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज से 3 दिन के प्रदेश दौरे पर जयपुर आए हैं। उन्होंने गहलोत सरकार के 2 साल के कार्यकाल को बेमिसाल बताया और कृषि कानून को लेकर केंद्र पर निशाना साधा। सरकार के सफल 2 वर्ष पूर्ण होने के ऊपर अशोक गहलोत जी का और तमाम मंत्रिमंडल के सदस्यों का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और जिस प्रकार से पिछले 2 वर्षों के अंदर हमारी सरकार ने यहां पर काम किया, हमने मैनिफेस्टो का भी आंकलन करा, और जिस तेजी से मैनिफेस्टो इंप्लीमेंटेशन हुआ वो वाकई काबिले तारीफ है। मैं उम्मीद करता हूं कि इसी प्रकार से, इसी गति से आगे आने वाले समय में मैनिफेस्टो के जो बाकी बिंदु हैं उसको भी हम लोग पूरा कर पाएंगे। जिस प्रकार से आज पूरे देश का किसान परेशान है, सड़कों पे है, और जो 3 काला कानून भारतीय सरकार ने, भाजपा की नरेंद्र मोदी सरकार ने पार्लियामेंट से गैर लोकतांत्रिक तरीके से पास करा करके किसानों के हितों के ऊपर कुठाराघात किया है, आज पूरा का पूरा देश और किसान उद्वेलित है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप लोगों ने देखा होगा कि कल हमारे नेता राहुल गांधी जी ने तमाम वर्किंग कमेटी के सदस्यों के साथ, प्रियंका गांधी जी के साथ मार्च निकाला और राष्ट्रपति जी को जाकर के ज्ञापन दिया। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य के बढ़ोतरी को देखें तो कांग्रेस पार्टी के समय के अंदर और भाजपा के समय में
जो अगर बढ़ोतरी हुई है, मैं केवल 2-3 चीजों का आपको बताना चाहता हूं, आपको खुद जान करके आश्चर्य होगा। कांग्रेस के समय में धान में 134% की वृद्धि मिनिमम सपोर्ट प्राइस में हुआ और मोदी सरकार में यह केवल 42% हुआ। गेहूं में हमारे समय में 122% था और मोदी सरकार के समय में केवल 41% बढ़ोतरी हुई है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंदर भी हमारी सरकार ने किसानों को उचित मूल्य मिले, इस चीज के लिए हमेशा से कोशिश करी और जो मोदी सरकार के समय पे इसको कम किया गया और धीरे धीरे कर। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अजय माकन आज जयपुर पहुंचे। एयरपोर्ट पर उनके स्वागत के लिए कांग्रेस के कई सीनियर लीडर्स थे। एयरपोर्ट पर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, मुख्य सचेतक महेश जोशी, जयपुर नगर निगम हेरिटेज की महापौर मुनीश गुर्जर समेत दिग्गजों ने स्वागत किया। यहां से माकन सीधे सीएम आवास के लिए रवाना हुए। कृषि कानून के विरोध में 30 दिन से चल रहे आंदोलन के बीच पीएम नरेंद्र मोदी ने आज सीधे किसानों से संवाद किया और उनके मन में बैठे भ्रम को दूर करने की कोशिश की। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के मौके पर पीएम ने देश के 9 करोड़ किसान परिवारों के लिए 18,000 करोड़ की राशि जारी की। बीजेपी का अटल किसान संवाद, किसानों से पीएम की सीधी बात। नमस्कार। प्रणाम सर। जय हिंद। अरुणाचल के लोगों को तो जय हिंद कह रहा हूं। किसान आंदोलन के 30वें दिन पीएम नरेंद्र मोदी सीधे किसानों से रूबरू हुए, उन्हें कृषि कानून से जुड़ी बातें समझाई तो किसानों के उस भ्रम को दूर करने की कोशिश भी की, जिसे लेकर किसान संगठनों और सरकार के बीच बातचीत कई दौर के बाद भी सही राह पर नहीं आ पा रही। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर बीजेपी ने अटल किसान संवाद किया। देश के कई हिस्सों में केंद्रीय मंत्री समेत बीजेपी के कई नेता पहुंचे और किसानों संग चौपाल की। इस मौके पर पीएम किसान सम्मान निधि की अगली किस्त जारी की गई। पीएम ने 9 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खाते में 18,000 करोड़ की राशि ट्रांसफर की। 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से 18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। देश भर के किसानों को हर साल केंद्र सरकार की तरफ से 6,000 रुपए 3 किस्तों में दिए जाते हैं। किसानों से सीधे संवाद में पीएम ने उन्हें विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम से बचने की सलाह दी। सिर्फ झूठे आरोप लगाओ, सिर्फ अफवाहें फैलाओ, हमारे किसानों को डरा दो और भले भोले किसान कभी कभी आपकी बातों में गुमराह हो जाते हैं। भाइयों बहनों, ये लोग लोकतंत्र के किसी पैमाने को, किसी पैरामीटर को मानने को तैयार नहीं है। पीएम ने किसानों को कृषि कानून से जुड़े फायदे बताए और इस कानून को किसान हित में बनाया गया देश का सबसे बेहतर कानून बताया। इन कृषि सुधारों के जरिए हमने किसानों को बेहतर विकल्प दिए हैं। इन कानूनों के बाद आप जहां चाहे, जिसे चाहे अपनी उपज बेच सकते हैं। किसान को इतने अधिकार मिल रहे हैं, तो इसमें गलत क्या है? इसमें गलत क्या है कि अगर किसानों को अपनी उपज बेचने का विकल्प ऑनलाइन माध्यम से पूरे साल और कहीं भी मिल रहा है। इससे पहले किसानों को संबोधित करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसानों को बातचीत की एक और पेशकश की। तोमर बोले कि सरकार किसानों की हर मांग पर बातचीत को तैयार है। मैं उनको आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस आंदोलन को त्याग कर, सरकार ने वार्ता का निमंत्रण दिया है, वार्ता पर आए और मुझे आशा है कि किसान इस बात को समझेंगे, नए कानून के मर्म को समझेंगे, नए कानून के महत्व को समझेंगे
और हम समाधान की ओर अग्रसर होंगे। करीब 1 महीने से किसानों का एक धड़ा दिल्ली की सीमा पर डटा है। मांग है कि सरकार नए केंद्रीय कृषि कानून को रद्द करे। इससे पहले किसानों के साथ कृषि मंत्री ने कई दौर की बातचीत की, लेकिन बात बनी नहीं। सवाल है कि क्या पीएम के किसानों संग संवाद से भ्रम की स्थिति खत्म होगी और अन्नदाता अपना आंदोलन खत्म करेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज